कि कफन कैसे बनाया जाता है इस बारे में सीखेंगे। तो आप पढ़ चुके हैं कि मसनून कफन मर्दों के लिए कितना है? 3। नंबर 1 लिफाफा, नंबर 2 इज़ार और नंबर 3 कमीज। सबसे पहले हम लिफाफा निकाल लेंगे। क्या करेंगे? लिफाफा निकाल लेंगे। देखें उसकी इसकी पैमाइश करो, मैयत की पैमाइश। कफन जब भी बनाया जाएगा मैयत को देख करके बनाया जाएगा। बड़ा है तो उसके हिसाब से बनाया जाएगा, छोटा है तो उसके हिसाब से बनाया जाएगा। ठीक है? तो अभी हम इसको मैयत फर्ज करते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 1 2 3 मान लीजिए। 3 बालिश्ते हैं। 1 2 2 4। ठीक है? एक 2 3। बाबा को ऐसे बिछा देंगे। ठीक है? तख्ता रखो तो देखो, तख्ता रखो, खाली तख्ता रखो। ये एक हो गया क्या? लिफाफा। अब उसके बाद हम लोग बनाएंगे इज़ार। लिफाफा की लंबाई कितनी होनी चाहिए? लिफाफा की लंबाई होनी चाहिए सर से लेकर के पांव तक, उनसे 1.5 बालिश ज़्यादा। मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर पांव है, इतना दोनों तरफ बांधने के लिए रहना चाहिए। ठीक है? ऐसे करके जब मोड़ेंगे तो दोनों की तरफ से बांधा जाएगा। ये हो गया लिफाफा। अब हम इसी एतबार से बनाएंगे क्या? कमीज। कमीज कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? कमीज होनी चाहिए। पहले दूसरे नंबर पे हम बनाएंगे इज़ार। इज़ार होना चाहिए कनपट्टी से लेकर के पाँव तक, इससे थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है? तो इसी के बराबर कर लेते हैं उसको भी। चौड़ाई दोनों का सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं, चौड़ाई दोनों की एक सा रहेगी। लंबाई में थोड़ा सा फर्क होगा तो आज हम निकाल देते हैं। ठीक है? नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा। ठीक है? फर्क देते हैं। ये हो गया आपका क्या? अब हमको बनाना है क्या? कमीज। रखिए इसको यहाँ पे, इसके ऊपर रखिए। कमीज कहाँ से कहाँ तक बनाना है? कंधे से बनाना है। मान लीजिए इतना सर है इसका। ठीक है? अब यहाँ से इतना बनाना है कि पाँव इसका ढक जाए कंधे से, तो ये बन जाएगा आसानी के साथ। तो ये चौड़ाई में कमीज जो होगा कम से कम इससे कम चौड़ा रहेगा, क्योंकि इसको मोड़ना नहीं है, फोल्ड नहीं करना है, सिर्फ इसको पहना देना। तो इतना हम बना लेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है? पकड़िए। कमीज बनाने का तरीका क्या होता है? इस तरह बनाने के बाद इसको फोल्ड कर लेंगे हल्का सा बीच से, और थोड़ा सा काट देंगे। यहाँ क्या कर देंगे? इसको इससे सर उसका घुल जाए बस। ये होगी कमीज। ठीक है? इसको उठा करके एक तरफ ऐसे करके मोड़ देंगे, ऐसे करके, और इसको ले जाकर इस तरह ऊपर रख देना है। उठाओ इसको। ये हो गया आपका मर्द का कफन तैयार। मर्द का जो मसनून कफन कितना है? 3। एक हो गया लिफाफा नीचे वाला, दूसरा हो गया इज़ार, और तीसरा हो गया कमीज। मर्द को कैसे कफनाएंगे? रखिए इसको।
औरत में 2 मजीद कपड़ा का इजाफा करना पड़ता है। उसमें से एक है सीना बंद, क्या है सीना बंद, और दूसरा है खिमा, ठीक है। तो सीना बंद कहाँ से कहाँ तक रहेगा, बगल से लेकर के रंग या यहाँ तक होना चाहिए। तो अब ये अगर गर्दन है तो बगल यही, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कम से कम क्या होना चाहिए, सीना बंद होना चाहिए। तो हम उसको बना लेते हैं, इसी में से बना लेते हैं। पकड़ो इसको, ये हो गया आपका क्या, सीना बंद। और इसको बना देंगे खिमार। खिमार को ऐसे मोड़ करके ऐसे रख देंगे, चाहे इसको आप चीर दिए नहीं चीरिए, ऐसे भी रख सकते हैं। अब उठाइए सब, और इसको उठाइए, फीता बना लेते हैं इसका बांधने के लिए। एक हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। और भी मुकम्मल कफन बना लेते हैं। अब उसके बाद जो है 2 कपड़ा और बनाया जाता है, 2 कपड़ा और। ये कफन आपका तैयार हो गया औरत का, ये हो गया आपका लिफाफा, ये हो गया इजार, ये एक हो गया आपका सीना बंद, उसको इसके नीचे रखा जाएगा, ठीक है। ये हो गए। उसके बाद कमीज करेंगे, ये हो गई कमीज, और कमीज के ऊपर ये खिम्मा, ठीक है। अभी बतलाते हैं। 2 कपड़ा और बना लेते हैं, काय के लिए, पाकी नापाकी में केवल इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, 4 ठो बना लेंगे दस्ताना। क्या दस्ताना जानते हैं, पकड़िए। मुकम्मल कफन बनाने का तरीका बदला है। करिए, ये 4 ठीक है। इसको ऐसे करके बांध दिया जाता है, इसको बांध करके सोना पाएगा, ठीक है। 4 इसी का बना करके कफन के ऊपर रख दिया जाएगा। हो गया। एक थोड़ा सा कम और रह गया, क्या रह गया, पकड़िए इसको। नाक साफ करने के लिए या तो रुई इस्तेमाल करते हैं या फीता बना लेते हैं। अब हम इसका काट करके क्या बनाएंगे, फीता बना लेते हैं, ठीक है। काट लेंगे थोड़ा सा करके, 4 हिस्सों में से इसको काट लेते हैं।
और इसको कैसे मोड़ लेंगे, इसी तरह मोड़ेंगे, ऐसा करके मोड़ेंगे, मोड़िए, एक करके मोड़िए इसमें, ठीक है। इस तरह बना लेंगे 4 फीता। ये कपड़ा हमारा बच गया, इसको हम इस्तेमाल करेंगे, हम आपको बताएंगे कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये कपड़ा आपका हो गया तैयार, ठीक है। आइए, इसकी जरूरत पड़ेगी और इसकी जरूरत पड़ेगी, और जो 2 कपड़ा हमने तैयार किया था, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको बनाने की। सबसे पहले मान लीजिए कि हम मैयत मैयत को ला करके हम तखत पर रखेंगे। पहले रखने के बाद एक चादर इसके ऊपर हम डाल देंगे। ये चादर कहाँ से कहाँ तक रहनी चाहिए, ये चादर रहनी चाहिए सर से लेकर के, कंधे से लेकर के पांव तक पूरा ढक जाए। ये चादर डालने के बाद मैयत के जिस्म पर जो भी कपड़ा होगा ऐसे कर देंगे, ठीक है। तख्त पर लेटा दिया, उत्तर दक्षिण हो गया, पूरा पश्चिम करने की जरूरत नहीं, इस तरह लेटा देंगे। अब क्या करेंगे, किसी तरह भी लेटा सकते हैं, लेकिन ये बेहतर तरीका है। आकर के पहले क्या करेंगे, एक चादर डालेंगे, इसको अवाम में बोलते हैं नापाकी का कपड़ा, ठीक है। इसको रखने के बाद पहले क्या करेंगे, हल्के अंदाज से जो कपड़ा इस्तेमाल के काबिल आसानी के साथ निकल सकता है निकाल लेंगे। नहीं निकल सकता है, जैसे बनियान वगैरह है, तो कैंची से या ब्लेड से उसको काट करके फाड़ देंगे उसको, और उसको निकाल देंगे। अब निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको डाल देंगे और पीछे से आसानी के साथ उसको खींच देंगे। अब हो गया मैयत नंगा। ये कपड़ा थोड़ा सा अगर दबीज रहे तो पानी डालने के बाद बेपर्दगी नहीं हो, कपड़ा डाल देंगे, कपड़ा खींच लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले मैयत का चेहरा धुलेंगे। पहले देख लेंगे कि उसको गुस्ल करने की ज़रूरत थी या नहीं। अगर नहीं थी तो सबसे पहले क्या करेंगे, वज़ू कराएंगे। वज़ू कराने मतलब है कि चेहरा उसका धुलेंगे, बढ़िया से धुल लेंगे, और पानी गर्म करवा के रखवा लेंगे। कैसा पानी, जिसमें बेली पत्ता डाल करके और स्नान डाल करके गर्म किया, हल्का गर्म, न ज़्यादा गर्म हो और न ज़्यादा ठंडा हो, वो पानी मंगवा लेंगे। और मंगवाने के बाद सबसे पहले उसका चेहरा धुलेंगे। चेहरा धुलने के बाद सर को साबुन वगैरह लगा करके धुल लेंगे। अब धुलने के बाद फिर क्या करेंगे, देखिए मैयत का दायां कौन सा है, ये है दायां, और ये है बायां। तो मैयत को हम लेटाएंगे किसे, बाएं करवट, ठीक है, ऐसे करेंगे। और इस पर पानी बहाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता मलते भी रहेंगे। ये कपड़ा पहन लेंगे, दस्ताना, ठीक है, दस्ताना। आमतौर पर क्या किया जाता है, कपड़ा निकालने के बाद पहले पानी डाल देते हैं हल्का सा, चेहरा धुलने के बाद पानी डाल देते हैं, उसके बाद एक दस्ताना पहन करके क्या किया जाता है, पाकी नापाकी करवा देते हैं। यानी पेशाब पाखाना अगर निकला हुआ होता है इस कपड़े से या ढेला वगैरह से साफ कर देते हैं, उसके बाद इसको फेंक देते हैं। अब उसके बाद जब ये धुल लिया, अब आप इसको बाएं करवट पर लेटाएंगे। किस पे, तो दाएं करवट उसका ऊपर आ गया, तो दाएं करवट पर सबसे पहले पानी डालेंगे, कम से कम 3 मरतबा पानी डालेंगे। अगर वो बैली वाला पानी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो खालिश पानी डालेंगे और आहिस्ता आहिस्ता रगड़ देंगे। फिर जब पूरा पानी नीचे के हिस्से तक पहुंच जाए तब इसको फिर ऐसे लिटाएंगे, और ये कपड़ा इतना बड़ा रहे कि बेपर्दगी ना हो। फिर उसके बाद इसको इधर से लपेटाएंगे। अब ये हो जाएगा कि कैसा, कि दायां करवट चले जाएगा नीचे और बायां पहलू चलाएगा ऊपर। अब बाएं तरफ पानी डालेगा, इतना पानी डालेगा कि नीचे वाले हिस्से तक पानी पहुंच जाए, और हल्का हल्का क्या करेंगे, इसको सहलाएंगे नहीं, मैल वगैरह साफ करेंगे। साफ करने के बाद जब पूरा पानी नीचे तक पहुंच जाएगा फिर इसको लेटाएंगे, और लेटाने के बाद जो 2-4 लोटा और पानी डाल देंगे। अब हो गया गुस्ल इसका मुकम्मल। अब क्या करें, आहिस्ता से इसको सहारा देकर के एक आदमी इसे बैठाने की कोशिश करें। मुकम्मल में बैठाने की जरूरत नहीं, हल्का सहारा देकर के पीठ वगैरह सहारा। अगर उस सहलाने के बाद कुछ पखाना पेशाब निकल जाता है तो ठीक है, उसको साफ कर दे। अब गुस्ल को दोहराने की जरूरत नहीं निकलता है कोई बात, अब उसको सहलाने के बाद इसको रख देंगे, ठीक है, गुस्ल हो गया मुकम्मल। अब क्या करेंगे, अच्छा ये जब गुस्ल कराएंगे तो एक और दस्ताना पहन लेंगे, दस्ताना पहन करके ही गुस्ल कराएंगे, हाथ से जो लगाएंगे। एक तो पाकी नापाकी करवाने के बाद हमने अलग कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये भी इसका भी इस्तेमाल हो गया खत्म। अब ये एक और दस्ताना पहनेंगे, और दस्ताना पहनने के बाद उसका बदन हाथ पोंछ देंगे। बदन हाथ पोंछने के बाद एक और दूसरा कपड़ा लाएंगे जो रखे हुए, ये कपड़ा है। अब ये क्या करेंगे, पोंछने के बाद दोनों कपड़ा से बढ़िया से बदन पोंछ लेंगे पहले,
ये भी गीला हो गया, फेंक दिया, फिर इसको पोंछ लेंगे, उसके बाद इसको अलग कर देंगे। अच्छा, इसका तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, जिस वक्त वजू कराएंगे उसी वक्त इसको इस्तेमाल किया जाएगा, यानी नाक में डाल करके नाक वगैरह साफ कर दिया जाएगा, मुंह में अगर कुछ है तो हाथ वगैरह उंगली वगैरह डाल करके साफ कर दिया जाएगा, और इस तरह से साफ करके इसको भी फेंक दिया जाएगा। अब जब साफ कर दिया बदन को, किसी कपड़े से पोंछ दिया, ये सब कपड़े से, तो अब ये नई चादर लाएंगे, ठीक है, जो 2 कपड़ा हम बनाए थे अलग से, अब इसको रखेंगे ऐसे ऊपर करके, आहिस्ता इसको खींच लेंगे, ठीक हो गया। अब ये हो गया पाकी का कपड़ा, ठीक है। अब ये हो गया मैयत तैयार, तैयार हो गया मैयत, इसको एक साइड करते हैं। अब कफन बिछाते हैं, लाओ। ये हो गया आपका इजार। सबसे पहले क्या बिछाएंगे, मैयत आपका तैयार है, अब इजार बिछाएंगे। इजार बिछाने के बाद दूसरे नंबर पर अगर मर्द है, पहले हम मर्द का तरीका बतलाते हैं, इजार बिछाएंगे। इजार बिछाने के बाद फिर क्या बिछाएंगे, हाँ, सबसे पहले हम क्या बिछाएंगे, लिफाफा बिछाएंगे, ठीक है। लिफाफा बिछा दिया। लिफाफा बिछाने के बाद अब हम बिछाएंगे इजार। क्या बिछाएंगे, इजार बिछा दिया। दोनों चौड़ाई में तकरीबन बराबर रहेगा, लंबाई में थोड़ा सा ये कम रहेगा, तो हम इसको मोड़ देते हैं, ठीक है। ये सर से पांव तक होना चाहिए। देखिए हम दोनों तरफ बराबर कर दिए, ये दोनों तरफ हो गया जाए, ऐसा रहेगा, ठीक है। अच्छा है तो आप काट दीजिए इसको, नहीं भी काटेंगे तो चलेगा। तो सबसे पहले हमने किसको बिछाया, लिफाफा के बाद किसको बिछाएंगे, इजार। इजार को बिछाएंगे, थोड़ा सा छोटा होगा लंबाई में और चौड़ाई में इसके बराबर रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बिछाएंगे, कमीज। कमीज इस तरह बना हुआ रहता है ये, ठीक है, इसको ला करके रखेंगे। कमीज कहाँ से रहेगा, कंधे के पास से रहेगा, कंधे के पास से लेकर के पांव तक, ठीक है। और इसको आहिस्ता करके ऐसे करके मोड़ देंगे, फोल्डिंग करके इसके सिरहाने में इसको रख देंगे, ठीक है। ये हो गया कफन तैयार। अब इसमें क्या करेंगे, धुनी लाएंगे और धुनी लाने के इसमें गोली वगैरह डाल देंगे। अच्छा, नीचे वो जो फीता बनाया था, कहाँ जो फीता, हाँ, इसको 3 फीता जो है 3 जगह रख देंगे। एक यहाँ पे रख देंगे पाँव के पास, एक सर के पास रखेंगे, और एक बीच में रखेंगे। इसको खींचिए थोड़ा, हाँ, इसको बीच में रखिए, साइड में रखिए। तीनों फीता रख देंगे और उस पर कफन को इस तरह बिछाएंगे। ये हो गया मर्द का कफन तैयार। धुनी वगैरह देंगे, इत्र वगैरह लगा देंगे। अब मैयत को उठा के लाएंगे, तो 3 आदमी पकड़ के लाएंगे और ला करके इसको रख देंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे लाएंगे। अब लाने के बाद क्या करेंगे, इनका सर इसमें से क्या कर देंगे, निकाल देंगे। ऐसे करके ऊपर कर देंगे, और ये आहिस्ता से आहिस्ता से कपड़ा निकाल करके इसको हटाएं। अब इसकी जरूरत हो गई खत्म, ठीक है। कमीज पहना दिए। अब कमीज पहनाने के बाद अब क्या करना है, खाली इसको फोल्डिंग करना, मोड़ना है। तो मैयत का बायां कौन सा है, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई मसला नहीं है, सर तक रहता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, चलेगा। तो अब सबसे पहले बाएं तरफ से क्या मोड़ेंगे, कमीज को मोड़ने की जरूरत ही नहीं, इसमें थोड़ा सा रहता है, इसके साथ मोड़ा चला जाएगा। ये मैयत का कौन सा है, बायां है, तो सबसे पहले इसको मोड़ेंगे बाएं तरफ से, उसके बाद फिर मोड़ेंगे दाएं तरफ से। ये है इजार, ठीक है। अब उसके बाद फिर लिफाफा को मोड़ेंगे, पहले बाएं तरफ से और उसके बाद दाएं तरफ से, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको हल्का से बांध देंगे, हल्का से, खाली ताकि अगर वो हो, क्या बोलते हैं, हवा वगैरह चले तो परेशान नहीं। ऐसे बांध देंगे, इधर भी बांध देंगे। हो गया मैयत आपका तैयार, ठीक है। ये तो हुआ मर्द को कफनाने का तरीका कि मर्द को कैसे कफन पहनाया जाए। अगर वो औरत है
तो औरत को कफन औरत ही पहनाएगी, मर्द नहीं पहनाएगी। गुस्ल भी उनको कौन देगी? औरत। गुस्ल उसी तरीके से देंगे। एक मर्द फिर से निकला देते, उसको हटाएगी कफन। तख्त पर ला करके मय्यत को रखेंगे, एक चादर डालेंगे नापाकी वाला, ठीक है। और इसी तरीके से उनका कपड़ा उतार देंगे। उतारने के बाद औरत क्या करेगी? पहले दस्ताना पहन लेगी एक हाथ में, दस्ताना पहनने के बाद वो इस्तिंजा वगैरह कराती है, फिर इसको हटा करके फेंक। फिर उसके बाद दूसरा दस्ताना पहन लेगी वो औरत, उसका दूसरा दस्ताना पहन लेगी। उसके बाद इसको पकड़ करके वो नाक वगैरह उसका साफ कर देगी। 2 नाक है तो 4 बना लेंगे, 2 मरतबा इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। एक मरतबा नहाने से पहले, एक मरतबा नहाने के बाद इस्तेमाल कर देंगे, साफ कर लेंगे और इसको हटा करके फेंक देंगे। अब उसके बाद फिर वो पहले चेहरा को धुलेगी, सर के बाल वगैरह बढ़िया धुलने के बाद उससे बढ़िया से वो क्या कर लेगी? उसको साफ कर लेगी, उसको हटा देगी। फिर एक तो और चादर लेंगे, या इसी को पकड़े रहें, या अगर चाहे तो अलग से एक और ले लें। 4 बना हुआ है, ज़्यादा नहीं बना सकते। अब गुस्ल ले उसी तरीके की होता है। पहले क्या करेंगे? बाएं करवट पर लेटाएंगे, दाएं करवट पे नहीं, इसको बाएं करवट पर लेटाया जाएगा। इसको ऊपर से पानी डाला जाएगा, रगड़ा जाएगा, फिर लेटा दिया जाएगा। फिर उसके बाद इसको दाएं करवट पर लेटाया जाएगा और बाएं तरफ से पानी डाला जाएगा, यहाँ तक पानी नीचे पहुँच जाए। हाथ से उस पर हाथ भी फेरा जाएगा, रगड़ा जाएगा। इसी तरह कपड़ा पहना हुआ हाथ में। फिर जब गुस्ल हो जाएगा तो अब उसके बाद क्या करेगी वो औरत? दूसरा एक दस्ताना पहन करके उसके बदन को पोंछ लेगी। बदन को पोंछने के बाद जब साफ हो जाए तो एक और चादर लाए और उसके बाद उस चादर को इस तरीके से करने के बाद इसको आहिस्ता से निकाल, ठीक है। तो ये कपड़ा कहाँ से कहाँ तक होना है? सर से लेकर कम से कम पाँव तक जाए। लेकिन ये ख्याल है कि औरत का जब भी गुस्ल दिया जाए, औरत ही गुस्ल दे और उसको चारों तरफ से पर्दा से घेर दिया जाए। इसी तरह मर्द को भी गुस्ल दिया जाए, पर्दा से घेर दिया जाए ताकि बेरुमती ना हो। गुस्ल देने के बाद ये तैयार हो गया, इससे हम इसका बदन पोंछ चुके हैं। अब इसको हम उतार करके फेंक देते हैं। मय्यत हो गया तैयार। अब लाइए, पहले फीता बिछाइए। एक फीता हमने यहाँ बिछा दिया, ये बीच में बिछा दिया और ये किनारे में बिछा दिया। सबसे पहले क्या बिछाया जाएगा? लिफाफा। लिफाफा बिछाएंगे इसी तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या बिछाया जाएगा? सीनाबंद। ये है सीनाबंद। सीनाबंद कहाँ से कहाँ तक रहेगा? कंधा से लेकर के ज्यादा से ज्यादा घुटना तक, नेतुराम तक, ठीक है। हम यहाँ रखते हैं, बड़ा भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। यह है सीनाबंद। अब उसके बाद रखेंगे इजार। यही इजार, इजार को ला करके फिर इसके ऊपर बिछा दें। हो गया, 3 कफन हो गया। अब उसके बाद फिर लाएंगे कमीज, या कमीज नहीं तो कम से कम यहाँ पे रख देंगे क्या? खिमार। खिमार को इस तरह मोड़ देंगे और ऐसे रख देंगे, ठीक है। उसके बाद कमीज ला करके इस पर बिछाएंगे। ये कमीज है, ला करके इस पर इस तरह से बिछा देंगे, ठीक है। अब जब मय्यत को लाया जाएगा, तैयार हो गया कफन, मय्यत को लाया जाएगा इस तरीके से और उसको उठा करके, हाँ पहले इसको फोल्डिंग करेंगे। फोल्डिंग करने के बाद इसको इस तरह से रख लेंगे और धुनी इसमें क्या कहते हैं, इधर वगैरह लगा देंगे, धुनी दे देंगे 3 मरतबा, तब ला करके मय्यत को रखेंगे। इसमें ऐसे रखेंगे यहाँ पे, और जब ये कफन पहनाएंगे इसको, तो इस कपड़े को यहाँ से क्या कर देंगे? अब ये 2 पट्टा है, 2 पट्टा कैसे मोड़ करके, हाँ अब क्या करें? कमीज पहनाने के बाद, क्योंकि औरतों के सर पे बाल भी होता है, तो बाल को निकाल लेंगे और 2 हिस्सा बना करके कुछ बाल इधर रख देंगे और कुछ बाल इधर रख देंगे सीना के ऊपर। अब ये जो है खिमार, इस खिमार को क्या करेंगे? ऐसे करके हल्का से मोड़ करके इसके सीने के ऊपर इस तरह रख दिया जाएगा। ये हो गया आपका तैयार। ये थोड़ा सा बड़ा रहता है, बाल इसमें ढक जाएगा पूरा, ठीक है। ये हो गया आपका खिमार।
तो कमीज के बाद सबसे पहले इसको क्या दोपट्टा ओढ़ाए, दोपट्टा ओढ़ाने के बाद क्या करेंगे, अब सबसे पहले फोल्डिंग करेंगे, किसको फोल्डिंग करेंगे, इजार को, इजार को मोड़, क्या करेंगे इसको, इजार को ऐसे बाएं तरफ से, बायां ही ना है, पहले बाएं तरफ से मोड़ेंगे फिर दाएं तरफ से मोड़ेंगे। उसके बाद सीना बंद, ठीक है, यह है सीना बंद, बगल से है, यहाँ कमर तक है, मान लीजिए कमर तक है, इसी तरह बाएं तरफ से इसको मोड़ेंगे, ये सीना बंद हो गया। अब उसके बाद फिर आखिर में किसको मोड़ा जाएगा, लिफाफा को इसी तरीके से बाएं तरफ से मोड़ेंगे, लिफाफा पूरा चेहरा में ढक जाएगा और इस तरीके से मोड़ने के बाद इसको हल्का सा क्या करेंगे, बांध देंगे। ये हो गया आपका तैयार। नमाज तो जाकर के जोहर की अदा कर दी है, इसकी नहीं अदा कर दी, तैयार हो गया, अब इसको उठा करके लेके जाना है। तो ये तरीका है मर्द का और औरत का कफनाने का और उसके कफन बनाने का, जो भी आपके सामने बयान किया। कैसे कफन बनाया जाएगा आपको पूरा तफसील के साथ आज बताएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से, और आदमी जैसा रहेगा उसके एतबार से कसम कफन के साइज में बड़ा छोटा होता रहेगा। अगर बड़ा आदमी है तो आम तौर पर उसका जो कपड़ा तैयार किया जाता है उसमें 17-18 मीटर कपड़ा लगता है बड़े आदमी के कफन को बनाने में, जो 44 घेरा चौड़ा हो, तो एक थान तकरीबन ले आया जाता है, उसे कपड़ा बना लिया जाता है। और औरत का कपड़ा चूंकि ज़्यादा होता है इसलिए उसमें ज़्यादा कपड़ा लगता है, यानी तकरीबन 3-4 मीटर ज़्यादा उसके अंदर लगता है, 20-21 मीटर तक में हो जाता है। अब उसमें फिर क्या करते हैं, सबसे पहले इसी तरीके से नीचे का जो लिफाफा है उसको बना लेते हैं। वो कम से कम कितना होना चाहिए, और खाने लिखा के कम से कम वो होना चाहिए 2.5 गज से 3 गज तक, 2.5 गज से 3 गज। चूंकि आदमी की जो लंबाई होती है 5 फीट होती है, तो 6 फीट मान के चलिए, 6 फीट कम से कम लंबा, तो 6 को जब डबल करेंगे या उसके बीच में कितना होना चाहिए, 6 फीट तो होना ही चाहिए। तो 6 फीट वही तकरीबन 2.5 गज से लेकर के पूरे 3 गज तक होना चाहिए। उसके बाद बनाएंगे क्या, इजार, इजार होना चाहिए कम से कम लंबा 2 गज, कितना, यानी उससे थोड़ा सा छोटा लंबा, और चौड़ा इतना रहे कि दोनों मोड़ने के बाद जो पूरा ढक जाए। और कमीज भी कितना रहेगा, 2 गज, ठीक है। और चौड़ाई उसी के हिसाब से, अगर मोटा है उसके हिसाब से रखा जाएगा, पतला है उसके हिसाब से रखा जाएगा। और खीमार होना चाहिए कम से कम 1 गज का या 1.5 गज का, जो उसके बाल को ढांक, और सीना पर होना चाहिए 1.5 गज, जो उसके सीने को छुपा है। इतना तकरीबन औरत का कफन 21 मीटर या 20 मीटर में तैयार हो जाता है, और जो मर्द का कफन होता है वो 15-16 मीटर में आसानी से तैयार हो जाता है। बच्चा का कफन है, जैसे अभी हमने तैयार किया, तो बच्चा ही समझिए इतना कपड़े में वो तैयार हो जाएगा 3-4 मीटर में। यह है मसनून तरीके के मुताबिक, अगर मिल जाए और सहूलत के साथ हो सकता है। अगर इतना दे सकता है, इससे कम दे रहा है तो मकरूह का इख्तिलाफ कर देगा। लेकिन अगर मिसाल इंतजाम ही नहीं हो रहा है तो इस सूरत में जो भी मिल जाएगा तो कफन ज़रूरत दिया जाएगा, 1 में भी दिया जा सकता है, 2 में भी दिया जा सकता है।